दृष्टांत क्या हैं? यीशु ने अपने शिक्षाओं में दृष्टांतों का उपयोग क्यों किया? बाइबल में उपयोग किए गए दृष्टांतों को हम कैसे समझ सकते हैं? जय मसीह। आत्मिक आधार चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज से हम पैराबल ऑफ जीसस अर्थात यीशु के द्वारा उपयोग किए गए दृष्टांतों पर अध्ययन का एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर वीडियो उपयोगी लगे तो औरों को शेयर करें। आइए अब हम अध्ययन शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम दृष्टांत की परिभाषा, दृष्टांतों का उद्देश्य, दृष्टांतों का विषय और दृष्टांतों की व्याख्या करने पर चर्चा करेंगे। दृष्टांत को अंग्रेजी में पैराबल कहा जाता है, जो ग्रीक या यूनानी भाषा के पैराबोले शब्द से आया है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को साथ में या बगल में रखना। एक ऐसी कहानी जो सिखाने के उद्देश्य से एक चीज़ को दूसरे के साथ रखती है। जो बातें मालूम है उसे अज्ञात सत्य के साथ रखा जाता है ताकि उस सत्य को हम सीख सकें। यह आम तौर पर प्रकृति या हमारे आम जिंदगी की परिस्थितियों से ली गई कहानी या कथा होती है, जिससे तुलनात्मक रूप में आत्मिक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। दृष्टांत की एक सामान्य परिभाषा इस प्रकार से कही जा सकती है कि स्वर्गीय अर्थ वाली एक सांसारिक कहानी। यीशु ने दृष्टांतों में क्यों शिक्षा दी? दृष्टांतों के उद्देश्य क्या हैं? दृष्टांतों की प्राथमिक उद्देश्य था छुपाना। लोगों की मन की कठोरता के कारण यीशु दृष्टांतों में बोलने लगा था। मत्ती 13 अध्याय के 10 से 17 पद में चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। शिष्यों के मन में सत्य की खोज होने के कारण उन्हें स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को सीखने का आशीष प्राप्त हुई। मत्ती 13 अध्याय के 16-17 पद पर, धन्य है तुम्हारी आंखें, वे देखती हैं, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। परंतु भीड़ में बहुतों के मन कठोर होने के कारण यीशु ने उनसे दृष्टांतों में बोलना आरंभ किया। मत्ती 13 से 15 कहता है, मैं उनसे दृष्टांत में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। फिर वह अपने शिष्यों को निजी तौर पर दृष्टांतों को समझाया। मरकुस 4 के 33 से 34 में इसका विवरण हमें मिलता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दृष्टांतों का सहारा लेकर यीशु ने सत्य की खोज करने वाले लोगों को केवल जिज्ञासा मात्र रखने वालों से अलग कर दिया। मत्ती 13 अध्याय के 36 पद में लिखा है, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्य की खोज करने वाले दृष्टांत को समझना चाहते हैं और उन्हें यह बताया जाता है, जबकि केवल जिज्ञासा रखने वालों को छोड़ दिया जाता है। वास्तव में कहा जाए तो यीशु ने ईश्वरीय न्याय को क्रियान्वित करने के लिए दृष्टांतों का उपयोग किया। जैसा मत्ती 13 के 12 में लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। जिसके पास अच्छा हृदय और सुनने वाला कान है उसे और भी दिया जाएगा, और वह भी अर्थात जिसके पास सत्य की खोज करने वाला मन है उसे स्वर्ग राज्य की समझ प्राप्त होगी। और जिनके मन में यह नहीं है वे खुद ही इससे दूर हो जाएंगे या दूर किए जाएंगे और उन्हें यह समझ प्राप्त नहीं होगी। लेकिन दृष्टांत का एक अन्य उद्देश्य भी है, और वह है प्रकटीकरण या रहस्य खोलना। भले ही दृष्टांतों को बताने का प्राथमिक उद्देश्य स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को भीड़ से छिपाना था, दूसरी ओर दृष्टांतों के माध्यम से यीशु ने स्वर्ग राज्य की वास्तविकता को प्रकट किया। संसार की सत्य जो सबको मालूम है उसकी तुलना अज्ञात अर्थात स्वर्ग की सत्य से करते हुए यीशु ने स्वर्ग की सत्य को प्रकाशित किया।
इसलिए प्रभु के दृष्टांतों की व्याख्या की मदद से स्वर्ग के राज्य के रहस्य के बारे में हम और भी अधिक जान सकते हैं। मत्ती 13 के 34 से 35 में हमें इसके बारे में मिलता है। दृष्टांतों की एक दूसरी विशेषता है उसका विषय या थीम। मूल रूप से दृष्टांतों का सामान्य या साधारण विषय स्वर्ग का राज्य है, जैसा मत्ती 13 के 11 में बताया गया है। कई दृष्टांत स्वर्ग का राज्य इस वाक्य से शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर मत्ती 13 अध्याय के 24 पद, 31 पद, 33 पद, 44 पद, 45 और 47 पद। यीशु के सेवकाई में स्वर्ग का राज्य एक मूल विषय था, जिसके बारे में हमें पहाड़ी उपदेश में देखने को मिलता है। मत्ती 5 अध्याय के 3, 10 और 19 से 20 पद, 6 अध्याय के 10 और 33 पद और 7 अध्याय के 21 पद। दृष्टांतों में 3 उप विषयों या सब थीम्स पर जोर दिया गया है। पहला है राज्य का चरित्र। उदाहरण के लिए सरसों के बीज का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, महान मूल्य के मोती की दृष्टांत। और दूसरा है राजा का चरित्र। उदाहरण के लिए दाख की बारी में मजदूरों का दृष्टांत, खोए हुए बेटे का दृष्टांत। और तीसरा है राजा की प्रजा का चरित्र। उदाहरण के लिए अच्छे सामरी का दृष्टांत, निराश न होने वाली विधवा का दृष्टांत। दृष्टांतों के अध्ययन की सबसे जो मूल बात है वह है दृष्टांतों की व्याख्या करना। यीशु के दृष्टांतों की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? दृष्टांतों की व्याख्या करते समय 2 सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है। 2 चरम सीमाओं से हमें बचना है। पहला, हर छोटे विवरण में कुछ आत्मिक सत्य खोजने की कोशिश करने से हमें बचना है। और दूसरा, यह कहना कि प्रत्येक दृष्टांत में केवल एक ही आत्मिक सत्य होता है, इससे भी हमें बचना है। दृष्टांतों के उचित और संतुलित व्याख्या के लिए हमें 4 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, दृष्टांत कोई रूपक या एलेगरी नहीं है। एक रूपक अक्सर पूरी तरह से प्रतीकात्मक अर्थ से भरा होता है। प्रत्येक विवरण का कुछ न कुछ अर्थ होता है। दृष्टांत का आमतौर पर एक मूल केंद्रीय अर्थ होता है। हर बात की एक प्रतीकात्मक अर्थ लगाने से दृष्टांत की मूल शिक्षा को जानने तथा ग्रहण करने से हम चूक जाते हैं। दूसरी बात, दृष्टांत के केंद्रीय या मूल सत्य की तलाश करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई अन्य सत्य भी यदि वहाँ हो सकता है जो दृष्टांत में मौजूद है, वह भी उस मूल सत्य के साथ मेल खाता हो। तीसरी बात, दृष्टांत के तत्काल संदर्भ पर ध्यान दें। सुसमाचार के लेखक अक्सर दृष्टांत कहने से ठीक पहले और बाद में सुराग प्रदान करते हैं, जो एक रूपरेखा बनाते हैं, दृष्टांत का परिचय और समापन करते हैं। वे मूल श्रोताओं का संकेत देते हैं, साथ ही कुछ ऐसी घटनाओं का भी संकेत दे सकते हैं जिन्होंने दृष्टांत कहने की शुरुआत की। अच्छे सामरी का दृष्टांत एक वकील को सुनाया गया था जो खुद को सही ठहराना चाहता था और जिसने पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? लूका 10 के 29 में यह मिलता है। इससे पता चलता है कि दृष्टांत का मुख्य अर्थ मानवीय संबंध होना चाहिए, न कि मनुष्य का केवल परमेश्वर के साथ संबंध। यीशु ने उस वकील को कहा, जाओ और वैसा ही करो, 10 अध्याय के 37 पद में। इस चुनौती के साथ ये दृष्टांत समाप्त होता है और उसे तिरस्कृत सामरी के उदाहरण के पालन करने का आदेश दिया जाता है। चौथी बात, नए सिद्धांत तैयार करने के लिए दृष्टांतों का उपयोग न करें। याद रखें, दृष्टांतों को मूल रूप से छुपाने के लिए कहा गया था। उनका अर्थ हमेशा उतने स्पष्ट नहीं होते हैं। इसलिए केवल एक दृष्टांत के आधार पर किसी सिद्धांत को बनाने का प्रयास न करें। यह कहना कि प्रत्येक दृष्टांत में केवल एक ही आत्मिक सत्य होता है, इससे भी हमें बचना है। इस अध्ययन पर अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय मसीह की।